Hello guys, I'm Bhunesh and I welcome you all in this yet another episode of Online Summer Camp. कल मैंने घर पे ही अपने बाल काट लिए और अपनी बियर्ड भी मैंने ट्रिम कर ली। लग रहा हूं ना एकदम झकास। अगर आपको किसी को कहना हो कि आप बहुत अच्छे लग रहे हैं, झकास लग रहे हैं, सुंदर लग रहे हैं, तो हमारे पास 2-3 रेडीमेड सेंटेंसेस होते हैं, जैसे यू आर लुकिंग ब्यूटीफुल, यू आर लुकिंग गॉर्जियस, यू आर लुकिंग चार्मिंग। लेकिन इनके अलावा भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं, उन ऑप्शंस के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। आप कह सकते हैं यू आर लुकिंग अल्योरिंग, आप कह सकते हैं यू आर लुकिंग कैप्टिवेटिंग, आप कह सकते हैं यू आर लुकिंग एंथ्रॉलिंग, यू आर लुकिंग मैग्नेटिक, यू आर लुकिंग स्टनिंग, यू आर लुकिंग ड्रॉप डाई गॉर्जियस। तो इतने सारे ऑप्शंस हैं जो आप यूज कर सकते हैं। चलिए अब आगे बात करते हैं वापस से एक्सेंट के बारे में। आज हम लेंगे 4 नए कॉन्सोनेंट्स और बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सोनेंट्स है, सबसे ज्यादा यूज आने वाले कॉन्सोनेंट्स में से एक हैं। हम बात करते हैं डी के बारे में। देखिए, डी को भी हम वैसे ही बोलते हैं जैसे हम टी को बोलते हैं। हमारी टिप ऑफ द टंग जाएगी, दांत के पीछे टच करेगी और वापस आ जाएगी। तो जब हम डी को इस तरीके से बोलेंगे तो ड्रीम की जगह निकलेगा ड्रीम, ड्रामा की जगह निकलेगा ड्रामा, डेट की जगह निकलेगा डेट। तो डी को आप इस तरीके से बोल सकते हैं। अब बात करते हैं पी के बारे में। जब हम पी को बोलते हैं तो हमारे मुंह के अंदर थोड़ी सी जो हवा है, जो एयर है, वो निकलती है सडनली। आप हाथ को अपने मुंह के आगे रख कर फील कर सकते हैं, पी बोल के देख सकते हैं, पी पी। तो जब हम अच्छे से पी को बोलते हैं तो मुंह से एक सडन हवा का झोंका या हवा की लहर जो है वो निकलती है। और जब इस तरीके से बोला जाता है तो पी का उच्चारण जो है, जो पी का एक्सेंट है, वो बहुत अच्छा होता है। जैसे एक तो आपने बोला पैरट और एक आपने बोला पैरट, आपने बोला पिकॉक और आपने बोला पिकॉक, आपने बोला पावर और आपने बोला पावर, आपने बोला पैशन और आपने बोला पैशन। तो बहुत ज्यादा इसका फर्क पड़ता है। अगला कॉन्सोनेंट लेते हैं हम एस। एस जो है अंग्रेजी के अंदर बहुत ही सॉफ्ट तरीके से बोला जाता है और इसमें भी हवा की जो एक हल्की सी लहर है वो दोनों दांतों के बीच से निकलती है, छोटी हवा की लहर। जेड को भी हम डिस्कस करेंगे जहां पर ये लंबी निकलती है, थोड़ी मोटी निकलती है। तो एस के अंदर एक छोटी सी हवा की जो स्ट्रीम है, लहर है, वो निकलती है। अगर हम इस तरीके से बोलें तो एक तरीके से तो हम बोलेंगे कि स्पेशल, और अच्छे तरीके से हवा दोनों दांतों के बीच से हल्की सी निकालते हुए बोलेंगे तो निकलेगा स्पेशल। स्वीट स्वीट, सैटरडे सैटरडे। अब बात करते हैं हम जेड के बारे में। अंग्रेजी को जेड को हम ज बोलते हैं, ज बोलते हैं। तो हम इसमें क्या होता है कि जो एयर, आपकी जो एयर स्ट्रीम है या फिर जो हवा की लहर है, वो थोड़ी मोटी होती है और थोड़ी लंबी निकलती है, इसलिए हम ऐसे नहीं कहते हैं। कुछ लोग बोलते हैं ना जी टीवी, जी टीवी नहीं होता है, जी टीवी होता है, जी टीवी। जब हम ज बोलते हैं तो हवा की एक लंबी लहर, हमारे दांतों के बीच से निकलती है। तो जी टीवी नहीं, जी टीवी। जू नहीं, जू। जोमैटो नहीं, जोमैटो। तो आप हम कुछ सेंटेंसेस का यूज करके देखते हैं, आप फर्क अपने आप महसूस कर सकते हैं। आई हैव अ लॉट ऑफ पावर, आई हैव अ लॉट ऑफ पावर। देयर इज समवन स्पेशल इन माई लाइफ, देयर इज समवन स्पेशल इन माई लाइफ। आई लाइक टू विजिट जू, आई लाइक टू विजिट जू। I don't like lot of drama in my life. I don't like lot of drama in my life. तो इस तरीके से आप अपने एक्सेंट को अच्छा कर सकते हैं। ये सिर्फ एक प्रैक्टिस का खेल है। जो टेक्निक्स मैं आपको बता रहा हूं उतना ही अच्छा आपका जो एक्सेंट है वो बेटर होता जाएगा, डेवलप होता जाएगा, एनहांस होता जाएगा। तो थैंक यू सो मच। मिलते हैं कल एक नई क्लास के साथ में, एक नए जज्बे के साथ में, एक नए पैशन के साथ में कि हमको अंग्रेजी सीखनी ही सीखनी है। थैंक यू सो मच। Have a great day.